अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम को पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया। रब्ता करते रहा करें वो तमाम तो लोग जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे प्रोग्राम देखते हैं। आपके एरिया में कोई भी मसला मसाइल हैं या किसी भी किस्म की शिकायत है, आपको हमारी इंतज़ामिया से या हुकूमत से या इदारों से या कोई भी ऐसे मसले जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और वो चाहते हैं कि हम टीम बनाम सरकार पहुँचे वहाँ पर और आपके मसाइल पर बात हो और वो मसाइल हम हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, तो हमसे रब्ता ज़रूर करें। हमारी टीम हमदन आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर्स या जो राब्ते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह से अभी गुज़श्ता दिनों में हमें कुछ रिलीफ देखने और सुनने को मिला है, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। अच्छा लग रहा है मुझे कि जो सीएम पंजाब साहिबा हैं, अब वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि बैक टू बैक इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बैक टू बैक स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं और आवाम को रिलीफ देने का एक जो उन्होंने ठाना हुआ है ना, जो उन्होंने एक कदम बढ़ाने का फ़ैसला किया है और जिस तरह से उन्होंने ये ठानी हुई है कि उन्होंने पंजाब के लोगों को रिलीफ देना है, उनके लिए बेहतर से बेहतर जो हो सकता है वो करना है, तो वो चीज़ें अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ इनिशिएटिव्स ही लिए जाएंगे, क्या सिर्फ स्कीमें लॉन्च की जाएंगी या इनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी किया जाएगा और क्या वाकई में लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा? मतलब ये तो आने वाले दिनों में ही देखेंगे। लेकिन कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में शामिल करना चाहूँगा। जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफिन को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ जो है वो देने की बात की गई है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को नहीं मिलेगा, ये आपको बता दिया जाए, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 माह के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ देने का ऐलान किया था। ताहम अब ज़राए का बताना है कि हुकूमत की जानिब से माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं की गई थी, इसलिए पंजाब हुकूमत का हालिया ऐलान करदा फ़ी यूनिट 14 रुपये रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सारिफिन को ही मिलेगा। मतलब 200 से 500 यूनिट तक जिन लोगों के यूनिट्स होंगे उन्हें जनाब 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। 200 से यूनिट जिनके कम होंगे उनको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बिजली के दायरे में रिलीफ का ऐलान अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। ओके जी, अगस्त और सितंबर में जनाब बिजली के बिलों का ऐलान और ये तमाम तर चीज़ों का जो इतलाक है वो होगा। और इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स भी हैं मेरे पास, वो भी मैं शामिल करना चाहूँगा। और थोड़ा सा ये भी आपको बताते चलें कि क्योंकि ये एक अवामी राय है और अवामी बात है डेफिनेटली, इसलिए अवाम में आना, अवाम में खड़े होकर यह बात करना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी था। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब और भी कुछ स्कीमें जो कि लॉन्च हुई हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम भी लॉन्च हुई है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आज के प्रोग्राम में मैं शामिल करता चलूँ कि 14 अगस्त को जनाब बाकायदा इसकी इनॉग्रेशन हुई और इसकी ओपनिंग हुई। बाकायदा एक मॉडल जो घर है वो भी दिखाया गया, बताया गया मैडम की तरफ से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब उस पर जो 15 लाख रुपए तक का जो बिला सूद कर्ज है वो हुकूमत आपको देगी। इस हवाले से भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में बात करें। इसके अलावा लैपटॉप स्कीम भी आ रही है। इसके अलावा 30,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को स्पेशली। और इसके साथ साथ वो लोग जो इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो किस तरह से रब्ता करेंगे, वो किन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, ये भी हम आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को ऑफ़र हो रही है, क्या ये स्कॉलरशिप बच्चों को मिलेगी, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो मतलब मैडम की तरफ से जो 4-5 चीज़ें जो उन्होंने अनाउंस की हैं, जो स्कीमें अनाउंस की हैं, जो रिलीफ आवाम को देने की बात की है, क्या ये वाकई में होगा या नहीं, लोगों की क्या राय है, आवाम की क्या राय इस हवाले से, आइए जानते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अच्छा जी, मैं अभी इस टाइम कोहिनूर में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास, इनसे भी बात करते हैं जो दोस्त काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल, क्या करते हैं? मैं मसूर टेक्सटाइल में जॉब करते हैं जी। अच्छा, 14 रुपये का एक तो यूनिट जो सस्ता अनाउंस हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके 201 से लेकर 500 यूनिट तक के यूजेज है यूनिट्स का। आपका इस बार बिल कितना था और कितने यूनिट आपने यूज़ किए? अभी फिलहाल आए अभी रीडिंग हुई है। अच्छा। तो अभी फिलहाल बिल नहीं है। रसीद पिछला बिल कितना था, मतलब उसमें कितने यूनिट यूज़ हुए? 22,000 था। और यूनिट कितने थे? एक पे 200 कुछ थे और दूसरे मीटर पे भी 200 कुछ थे। 250 से नीचे थे यूनिट दोनों। चलिए, 2 माह के लिए रिलीफ है अगस्त सितंबर में, स्पेशली 201 से 500 यूनिट तक जिन लोगों का इस्तेमाल होगा यूनिट, उन्हें 14 रुपये रिलीफ मिलेगा पर यूनिट। लेकिन 201 से जब आप नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ बन जाते हैं तो 30 रुपये के अराउंड यूनिट है, और अगर आपको 14 रुपये का रिलीफ मिलता है तो 16 रुपये का यूनिट मिलेगा।
कितना रिलीफ ये आपको फ़ायदेमंद लगता है और कितना ये देर पा लगता है? क्या ये आगे भी प्रोलॉन्ग करना चाहिए, 2 माह के लिए ठीक है? नहीं तो करना चाहिए, कंटिन्यूस ही करना चाहिए आगे तक। तो मैडम की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है, फिर उन्होंने अपनी स्कीम अपना घर भी लॉन्च किया है, फिर स्टूडेंट्स को बाकायदा स्कॉलरशिप भी दी जा रही है जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो क्या लगता है आपको, ये अनाउंसमेंट्स सिर्फ अनाउंसमेंट्स की हद तक ही रहेगी या ये इनमें इम्प्लीमेंटेशन भी आपको आने वाले वक्त में दिखाई देती है? अभी तो अनाउंसमेंट की हद तक ही, जब मिलेगा तभी पता चलेगा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं तो आप पहले कभी नहीं मिला आपको? नहीं मिलता तो लैपटॉप नहीं लिया आपने? नहीं, हमने लिए नहीं कभी। नहीं, आपने लैपटॉप देखे ना, वो लैपटॉप स्कीम भी तो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की। अब मैडम दोबारा से लैपटॉप स्कीम लॉन्च कर रही हैं और बाकायदा स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी दिए जाएंगे जो डिजर्विंग होंगे। तो मतलब आप या आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी ने वो लैपटॉप नहीं लिया? फैमिली में लिया, सिस्टर ने मेरे ने लिया था लैपटॉप। लिया है ना, मतलब मिला है? भाई ने भी लिया है, इन भाई ने भी लिया? या भाई के लिया था। मेरा नंबर कम था, मुझे नहीं मिला। अच्छा, इन भाई से भी बात करते हैं, आए। अच्छा, आपके नंबर कम थे, इन्होंने एम तो पसंद आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, चले ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो किसी आईटी सेक्टर के साथ हैं या किसी लोकल कंपनी के साथ काम करते हैं? दोनों ही करता हूँ। दोनों करते हैं। तो डॉलर्स में पैसे आते हैं आपको, लाइफ रंगीन है, सुकून में है? सर टैक्स काट लेते हैं आप आधा। वो टैक्स तो है, लेकिन चले डॉलर्स में आपको पैसे तो है ना। यहाँ पर जो डॉलर जो है वो 300 का हो जाए, 500 का हो जाए पाकिस्तानी रुपये में, लेकिन डॉलर की सूरत में ही आपको मिलना है, ये तो फ़ायदा है ना एटलीस्ट। नहीं सर देखे, फिर काम भी तो उस तरह का ही होता है ना। फिर अब इसकी मार्केट में करते हैं आप फैसलाबाद की या पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से पैसे काम के हिसाब से ही होते हैं। बेशक वो डॉलर में देते हैं, फिर वो काम भी डॉलर के हिसाब से लेते हैं। तो टैक्स तो चले, टैक्स तो अदा करना चाहिए, ये तो हर शहरी का फ़र्ज़ है, ठीक है। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको टैक्स देना चाहिए ताकि वो टैक्स जो है वो आप ही या आप ही की तरह के और लोग हैं उनके रिलीफ में वो काम आ सके। जी ये कहाँ मिलता है रिलीफ, आप बताएं हमें। आप बताएं, देखिए क्यों नहीं रिलीफ मिलता। देखिए मैडम ने अभी 3 से 4 स्कीमें लॉन्च की हैं। अपनी छत, अपना घर में 15 लाख रुपए का कम से कम जो है वो बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है लोगों को अपना घर तामीर करने के लिए, ठीक है। लैपटॉप स्कीम भी आ रही है, फिर 30,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो जो है वो लोगों को दी जा रही हैं। जो काम वर्कर करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग करने वाले लोग हैं, उनको भी दिए जा रहे हैं। तो जाहिर है ये पैसा यहाँ पर यूटिलाइज तो हो रहा है। सर वो जो लैपटॉप था उनके बजट में उन्होंने डाला कि 40,000 का लैपटॉप है वो जो एक उसकी जो मैन्युफैक्चर में मलामलूक है वो तकरीबन 10 से 12,000 का बनता है। वो उसमें से भी लूट रहे हैं। आपको मिला? मतलब मिला है तो, लेकिन देखिए करामत है। देखिए एक तो चीज़ होती है ना कि एक चीज़ है वो करामत है, वो आपके इस्तेमाल के काबिल है, वो इतनी अपग्रेडेड है कि उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। नहीं उतना अपग्रेडेड नहीं है, मेरे पास पड़ा है लेकिन वो यूजेबल नहीं है वो। ठीक है, सर्चिंग के लिए बस ठीक है, असाइनमेंट की हद तक ठीक है। बंदा अगर बोले कोई पर्सनल काम अपना करना है, कोई स्किल सीखनी है उसके जैसे भाई साहब डिज़ाइनर हैं, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो उसको आप खुद से तो अपग्रेड कर ही सकते हैं। नहीं कर सकता सर, वो मिला के 8,000 का लैपटॉप आप बेचने जाएं उसे, तो जो हमारा काम है उस पर 2.5 तो 3 लाख लगता है वो लैपटॉप पर ही सिर्फ, तो ये तो मुश्किल है। चलें, 14 रुपये का रिलीफ फ़िलहाल मिल रहा है आपको आपके बिजली के यूनिट में, और अगर आपका जो यूनिट घर का इस्तेमाल 201 से 500 के करीब है तो आपको 14 रुपये का रिलीफ मिल रहा है। मिल रहा है, अनाउंस हो गया हुआ है कि 201 से 500 तक है। अनाउंस से बहुत कुछ होता है, आपको जब मिल जाएगा तो आ लो। वो तो देखिए, वो तो फिलहाल 2 महीने के लिए है, अगस्त और सितंबर के लिए। बस मेहरबानी नेट सही करता। नेट ठीक है सर। वो फायरवॉल का भी सिलसिला चल रहा है। फायरवॉल में भी मुझे पता है कि मसला आ रहा है और आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बहुत इशू आ रहे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, बैरून मुल्क काम करते हैं। पाकिस्तान में इशू आता है और कहीं नहीं इशू आता। ये सारे इशू जो से पाकिस्तान में आते हैं और फिर जल्दी। फायरवॉल क्यों लगाई जा रही है? ये अल्लाह बेहतर जानता है क्यों लगाई है। आपके ख्याल से क्यों लगाई जा रही है फायरवॉल? सर आपको पता होगा, आप डिफेंड कर रहे हैं उन्हें। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ। आप हमारी आम आवाम हैं, आप हमारी न्यू जनरेशन है, तो डेफिनेटली आप जिन क्राइसिस से या जिन हालात मामला से गुजरते हैं आप वो भी जानते हैं। आपकी थॉट क्या है? देखिए फायरवॉल लगाई गई है तो क्यों लगाई गई? आप डॉलर्स कह रहे थे, तो डॉलर्स पाकिस्तान में ही आ रहे हैं, वो इसी तरह आ रहे हैं। उन्होंने हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं हमारे अकाउंट्स पर ही, तो ये इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से सब हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक कंपनी है कोई का नाम किया लाहौर की, अच्छी खासी है, बड़ी टेक्नोलॉजी, उसने अपनी 14 अगस्त की उसने एक वीडियो में रिकॉर्ड करके कहा कि जी चूल्हे जलते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो है ना सस्पेंड हो गए हैं। कई ख़ानदान है जो कि मेरा ख्याल है कि 200 या 250 लोग उधर एम्प्लॉय होंगे और कितनी फैमिलीज़ हैं फिर उनसे, तो वो तो डिस्टर्ब होती है ना फिर इससे। अवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख, अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए ना।
उम्मीद से तो नहीं है, उम्मीद तो हम लगा के बैठे हैं, उम्मीद तो हर चीज़ की होती है। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, 14 रुपये जो यूनिट में रिलीफ अनाउंस हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम पंजाब साहब की तरफ से, उस हवाले से ज़ाहिर बात है अगर अवामी राय आप तक पहुँचाएँ तो शायद नाकाफ़ी होगा। जो हमारे वो हज़रात जो देखते हैं लोगों को, जो हालात और मामलात को बड़ी कड़ी निगाह से देखते हैं, जो लीड करते हैं हमारी सनती शहर को, और हमारे स्पेशली क्लॉक टावर की बात की जाए तो ये ताजरान का गढ़ है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों की बात बहुत मायने खेज़ है। इस वजह से मैंने शेख साहब को भी प्रोग्राम में जो है वो मदऊ किया है। शेख वहीद बब्बर साहब हैं, आप प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान क्लॉक टावर फैसलाबाद। सो इनकी जो थॉट, इनकी राय है इस हवाले से आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत मज़े की बात हुई है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अब शेख साहब से बात जो है ना वो बहुत मज़े की होगी। शेख साहब सबसे पहले खुशामदीद। वालेकुम, बहुत शुक्रिया, कैसे हम ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा शेख साहब, 14 रुपये का रिलीफ जो कि सिर्फ 2 माह के लिए, जैसे कहा गया, मैडम ने भी कहा है कि ये 2 माह बड़े सख्त हैं क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है मौसम तब्दील हो जाएगा, बिजली की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी, तो ज़ाहिर बात है बिल भी कम हो जाएंगे। तो 2 माह के लिए, अगस्त सितंबर के लिए 14 रुपये यूनिट, 201 से 500 यूनिट तक के सारिफीन के लिए कमी का ऐलान हुआ है। ये कब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा अभी ये नहीं पता। कहा गया है अगस्त और सितंबर के बिलों में जो आने वाले बिल हैं इनमें आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस हुकूमत को और आप लोगों की विरासत से ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अवाम बेवकूफ़ बनी हुई है। 55 अरब 2 माह में आपने इनको 200 से ज़ायद यूनिट वालों को देना है। जो 200 से कम यूनिट वाले हैं उन पे आपने फॉर एवर के लिए 1000 रुपया मीटर का रेंट डाल दिया फिक्स। ये मेरे पास बिल हैं, 34 बिल आए हैं, और बंद मीटर के भी उन्होंने 1000 रुपया रेंट डाला है। ये 55 अरब रुपया अगर 2 माह में दे रहे हैं तो 90 अरब रुपया तो 1 माह में इकट्ठा कर रहे हैं ये बिलों की सूरत में। लोगों को पता नहीं, इस बात की सेंस ही नहीं है कि लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे, लोग क्यों नहीं इनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। भाई मैं नून लीग का हूँ मगर मैं ताजर भी हूँ। मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे पास 10 मुलाजम हैं, उनके 10 घर के बिल जो है ना 200 यूनिट से कम आते हैं, उसके बावजूद भी 10,000 रुपया एक्स्ट्रा उनको ये लग गया 10 बिलों में। अच्छा शेख साहब, पंजाबी कहते हैं सज्जी दिखा के कभी मारने वाला प्लान है ना शायद, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। शायद वो इस तरह की सिचुएशन और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है कि ये 14 रुपये का रिलीफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो आपने अभी बात की है ज़ाहिर बात है ये वो रेंट है जो शायद अब बिल तो हमने पे करना ही करना है। मीटर के पैसे तो आप देकर मीटर लग जाता है, उसके पैसे आपने दे दिए, तो फिर 1000 रुपया फिक्स ये ऐड ऑन करना तो सरासर जाती है। सर ये मीटर मेरी मलकियत है, मीटर की सिक्योरिटी मैंने दी है, मैं अपनी चीज़ के रेंट दूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्यों नहीं लोग सोचते? ये हुक्मरान क्यों नहीं सोचते? खुदारा एहसास करें, उन गरीबों का एहसास करें जिनके पास पैसे नहीं हैं, किस्तों में चीज़ें बेच के उन्होंने बिल अदा किए हैं। खुदा की कसम मैं साबित कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी फिर भी ये 1 माह में 90 अरब रुपया लेके 2 माह में 55 अरब दे देंगे ना, तो 180 अरब 2 माह में इन्होंने ले लेना है। ये हाँ, ये बिलों की मद में मीटर भी हमारा, रेंट भी हम दें, ये कहाँ का इंसाफ है? शेख साहब, जब स्कीमों पे स्कीमें तो अनाउंस हो रही हैं, ठीक है, अभी अपनी छत अपना घर मैडम ने स्कीम लॉन्च की है जी कि 15 लाख रुपए तक आपको बिलासूद कर्जा दिया जाएगा, ठीक है, लैपटॉप स्कीमें आ रही हैं, फिर 30,000 के करीब इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को अनाउंस की हैं, और फिर बच्चों को स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं। तो ये पैसा अगर इधर से इकट्ठा हो रहा है तो दूसरी जानिब लग भी तो रहा है। भाई साहब, अगर यहाँ से इकट्ठा करके उधर लगाना है तो मेहरबानी करके ये बिजली रैत कर दें, ये 1000 रुपये उधर ना लगाएं, हमें उधर नहीं चाहिए। खुदारा इसको सीधे रास्ते पे ले आए, वरना हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है आप लोगों को नहीं पता। जो कारोबारी हालात हैं, लोग दुकानें बंद करके छोड़ के जा रहे हैं। शेख साहब, आपकी तो जैसे कि कमर्शियल जगह पे दुकान है, तो आप कमर्शियल का तो रेट ही बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लिफ्ट हो जाता है, तो वो
बिल अपनी जगह है, फिर जब आपके घर के घरेलू सार्फिन के लिए जो बिल है उसकी सूरत हाल और तरह की है, तो कितना डिफरेंस है जो आप महसूस करते हैं घरेलू सारिफ के लिए जो बिल आ रहा है और जो कारोबारी हजरात जो दुकानदार को बिल आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस है अभी कमर्शियल में और घरेलू सार्फिन में? बात यह है बेटा, जिस बंदे के पास अपनी दुकान नहीं है ना वो परेशान है, वो तो ख़त्म है, उसका रेंट, उसके हालात बहुत ज़्यादा परेशान। ये तो प्रॉपर्टी हमारी अपनी है, ख़ानदानी है, शुरू से दादाजी वाले साहब और आगे मैं आ गया हूँ, अब मेरे बच्चे आ गए तो बचे हुए हैं। वरना आज के दौर में ना तो करोड़ों से कम प्रॉपर्टी है तो ना हालात ऐसे हैं कि जो बंदा अफोर्ड कर सके। मैं इस हुकूमत को रिक्वेस्ट करूँगा, जो हालात मुल्क के बन रहे हैं, ये स्कूटरियाँ, लैपटॉप, ये इसको फौरी तौर पे बंद करें। ये जो दूध फ्री देने वाली बात है ना, 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, बाकायदा लंच भी कह रही हैं कि वो लंच भी प्रोवाइड करेंगी स्कूल, स्पेशली वो स्कूल जो दूर देहात इलाकों में हैं, देहातों में, वहाँ के बच्चों को लंच भी दोपहर में कह रहे हैं कि वो फराहम किया जाएगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, राशन तक तो ठीक है, ये जो लंच देना ना अरबों रुपए का, जो हमारे खाते में पड़ना है, जो हमारे टैक्स से जाना है, उन्होंने ज़ाती टैक्स नहीं देना, वो ताजरों ने देना है। खुदारा इसको सारी स्कीमें बंद करें फौरी तौर पे। अपने आप को, बिजली को जो इन्होंने मुआहदे किए हैं वो कैंसिल कैसे हो सकते हैं उसके बारे में सोचें। शेख साहब, आप लीड करते हैं, देखें आप क्लॉक टावर में बैठे हैं, ताजरान को लीड करते हैं, आप पूरी बरादरी को लीड करते हैं, ठीक है, और पूरी कमेटी के साथ आप मुंसलिक हैं। आप सब लोग मिलकर बैठकर इकट्ठे होकर क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ बात करते, फैसलाबाद की इंतजामिया तक बात पहुँचाएँ ताकि ये बात आगे जाए? देखिए जी, ये कई बार हो चुका है, हमारे कुछ लीडर कमज़ोर हैं, हमारी जो लीडरशिप है ना वो हमारा बहुत सख्त है, अमीन भट्ट, बाकी उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता, वो अकेला क्या करेगा। ये सब अपने अपने मफादात को तो नहीं शायद सामने रखा हुआ कि हर बंदे के अपने अपने मफादात हैं और वो अपने मफादात पूरे करने के चक्कर में दूसरे का साथ नहीं देते? देखिए ऐसे ही है, देखिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना तो मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने आज से पहले, आपके चैनल से पहले, मुझे हज़ारों चैनल वाले आते हैं कि आप आएँ ज़रा बैठे बात करनी है, तो मैं नहीं बैठता। उसकी रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि जो हकीकत है वो कोई रिलायंस नहीं करता। अगर मैंने ये आज आपको इंटरव्यू दिया है ना, बड़े दिल जिगरे से दिया है और मुझे पता है इसके रिजल्ट ख़राब भी हो सकते हैं, उसके बावजूद भी खुदारा मैं मरियम से, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, ये जो शाही खर्चे हैं ना, ये दूध का खर्चा, ये खाने पीने का खर्चा, ये सब छोड़ दें, सादगी से ज़िंदगी गुजारें, सादगी से अपने पाकिस्तान को बचा लें। अब शेख साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब जाहिर है जो एक जो सरकारी ओहदे पर फाइज है उसका एक प्रोटोकॉल है जिसको ज़ाहिरी बात है वो एक तरीक़ाकार बना हुआ है, उसको फॉलो तो करना ही है सभी ने। अब जिस तरह से बैक टू बैक ये स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, अरबों रुपया इधर भी इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिलें आ रही हैं, लैपटॉप स्कीम है, लोगों को कर्जे दिए जा रहे हैं, अब बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैडम ने एक ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4-5 चीज़ें बैक टू बैक लोगों के लिए रख दी हैं कि आने वाले दिनों में हम ये ऐलान कर दिए, अब आने वाले दिनों में ये चीज़ें हो जाएंगी। दूध कोई रिलीफ का काम है, किसी को खाना खिलाना रिलीफ का काम है। खुदारा यार दूर से सोचें, दूर की हम सोचें। वही रिलीफ जो 2 माह में हमें 14 रुपये दे रहा है, ये तो जमात सलामी वाले थे ना, पता नहीं बिके हैं, झुके हैं, डरे हैं, क्या किया है। करना तो बड़ी देर तक दिया इन्होंने। नहीं, मैं तो किसी और तंजीम को कहता हूँ कि हमारे लिए वो फरिश्ता बन के आए। हमारे ताजरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके साथ मुकाबला कर लें, क्यों, हुकूमत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमने देखे ताजर लोग हैं, हम ना तो टैक्स रोक सकते हैं, ना हम प्रॉपर्टी टैक्स रोक सकते हैं, ना हम कोई भी ऐसा टैक्स है जिसको हम रोकेंगे, हुकूमत की तरफ से, वो हुकूमत की तरफ से है, उसकी हम नहीं खिलाफवर्जी करना चाह रहे। हम खामोशी से जो हालात बने हुए हैं, जो एहतजाज का हक है हमारा, हमें तो उससे भी महरूम किया गया है। क्यों, हम अगर एहतजाज करेंगे हमें वो पकड़ के ले जाएंगे, हम पुरअमन भी बैठेंगे ना तो हमारा वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। इसलिए
जितनी देर तक ये आवाम नहीं निकलेगी कोई आगे नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके कीमती वक्त का। और शेख साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है कि जो 1000 रुपया फ़ी मीटर ऐड कर दिया गया है, सबसे बड़ी ज़्यादती तो यही है कि आपने ये रेंट देना ही देना है, और ये उस चीज़ का रेंट है जिसके आपने पैसे दे दिए हैं, आप उसके मालिक हैं। और जब एक चीज़ के आप मालिक हो गए तो उसकी सर्विस चार्जेस तो ठीक है जो माहाना थोड़े बहुत बनते हैं वो आप दें, हर चीज़ के सर्विस चार्जेस होते हैं, लेकिन ये फिक्स रेंट 1000 रुपया, एक तरफ आप 55 या 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं तो 90 अरब रुपए पर मंथ आप इकट्ठा भी कर रहे हैं। शेख साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया। बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही देख रहे प्रोग्राम बनाम सरकार। खबरें वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और जिस तरह से 14 रुपये रिलीफ पर लोगों का जो उनकी सोच है, जो उनकी थॉट है और जो फीडबैक है वो हमें हमारी तरफ से सरकार तक पहुंचाना और मैडम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि जो 14 रुपये का रिलीफ है ये बड़ा ट्रिकी है। लोगों का ये कहना है कि ये एक तरफ 14 रुपये का रिलीफ 2 माह के लिए है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो 1000 रुपया बिल के अंदर ऐड हो गया है, जो आपके मीटर का रेंट है, वो अगर आपने 40-50 अरब रुपया अगर रिलीफ देना है आवाम को, तो कहीं ये तो नहीं है कि कहीं 90 या 100 अरब रुपया जो है वो 1 या 2 माह में इकट्ठा कर लेना। तो ये सूरत नज़र आ रही है और लोगों को समझ आ चुकी है। लोगों को ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो तरीक़ेकार हैं, लोगों को समझ आ चुके हैं। लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो वक्ती रिलीफ है उसको लोग नहीं मानते, लेकिन लोग चाहते हैं कि जो परमानेंट रिलीफ है, जो देर पा रिलीफ है, वो उनको दिया जाए। और देर पा रिलीफ यही है कि मुसलसल एक कमी जो है वो वाज़े तौर पर लोगों के लिए उनके रिलीफ में ऐड की जाए। स्पेशली अगर बिजली के बिलों की बात करते हैं तो अगर 14 रुपये है तो भाई इसको परमानेंट रखो, और फिर ये मत रखो कि 200 यूनिट के लिए इतना है, 300 यूनिट के लिए इतना है, 500 यूनिट के लिए इतना है, फलाने के लिए इतना है, तो ढिमकाने के लिए इतना है। ये नहीं करना तो सभी के लिए इक्वल करो ना भाई। अगर फ़ायदा देना सभी को इक्वल दो, वरना क्या फ़ायदा। ठीक है, आइए यहाँ पर हम और भी कुछ दोस्त हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़। जी भाई, कितने अर्से से शॉप चला रहे हैं आप यहाँ पे क्लॉक चौक में? वैसे तो हमारी दुकान ये पाकिस्तान बनने के पहले से ही है, मगर हमें इधर बैठे हुए कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल। अच्छा, अब हुकूमतें तो आती जाती रही हैं और आपने हर तरह के हालात मामला देखे भी हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है दुकानदारी है, तो एक जो कमर्शियल मीटर होता है उसके यूनिट्स में और एक जो घरेलू सार्फिन या जो एक रेजिडेंशियल जो बिल होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। अभी 14 रुपये का रिलीफ अनाउंस हुआ है जो 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ये जो उन्होंने 14 रुपये यूनिट का रिलीफ दिया है, ये तो मेरा ख्याल बिल्कुल आजी है। एक ही माह के लिए ये शायद ज़्यादा 2 माह के लिए जी कहा गया है कि ये जो अगस्त और सितंबर का ये सख्त महीना है, हाँ, तो इसी के लिए इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 2 माह क्या कर लेंगे, कितनी बचत होगी जी हमारी। हमें तो चाहिए कि जो मुश्किल तौर पे हमें रिलीफ दिया जाए, 14 रुपये ना करें, 10 रुपये कर दें। कम से कम इतना होना चाहिए कि बिल में पता लगे कि हमें कमी आ रही है। और दूसरा इन्होंने कि 1000 इसमें ऐड कर दिया है, जो मुश्किल तौर पे हमें गुंडा टैक्स लगा दिया है। देखो ना, उस 14 रुपये को क्या करना हमने, वो हर माह हमने 1000 रुपये भरना, साल के कितने पैसे हो गए वो वाले। ठीक है, आप राजी नहीं है हुकूमत से? इसको करना 2 माह के लिए, क्या करना हमने इसको? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। देखें, अभी सीएम पंजाब साहिबा जो हैं, एक तो उनकी पहली ये सीट है, पहली बार वो इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं। आपको लगता है कि जिस तरह के इनिशिएटिव्स वो ले रही हैं, स्कॉलरशिप भी अनाउंस कर दी है, अपनी स्कीम अपना घर जो है 15 लाख रुपए तक का बिलासुद कर्जा भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, फिर जनाब 60 के 70 के करीब जो है वो बसें भी फैसलाबाद में आ रही हैं इर्द गिर्द तहसीलों के लिए, फिर बच्चों के लिए 30,000 मोटरसाइकिलें भी वो जो है वो दे रही हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनके आने जाने में बड़े मसले मसाइल हैं, तो बच्चों को रिलीफ इतना भी मिलना चाहिए। दूध भी वो 5 सितंबर से शुरू कर रही हैं। तो ये इतना सब कुछ एक ही वो ना झटके में उन्होंने शुरू कर दिया। आपको लगता है ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? ये सिर्फ बातों में है, ये सिर्फ बातों में उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान आवाम को बातों बातों में देंगे, क्या कुछ भी नहीं देना उन्होंने। एक मोटरसाइकिल वगैरह ये तो मकान को तो हम बड़ी देर से चलते सुनते आ रहे हैं कि आवाम को ये मकान वगैरह देंगे, मगर कुछ नहीं। वो देते हैं, चेक वगैरह देते हैं, अब चेक साल तक कैश नहीं होते, ना किसी को छत मिलती है, ना मकान मिलता है। गरीब आदमी कौन सुनता है? गरीब ने आदमी वो खुद की कमानी है, वो खुद की खानी है। अभी तक जितनी भी स्कीमें देखें, राशन भी तकसीम हुआ रमज़ान में, वो भी किस तरीके से लोगों को मिला है, किस तरीके से नहीं मिला। निगहबान रमज़ान के नाम पर जो पैकेज था उसके हवाले से भी बताएं कि आपके ख्याल से वो कामयाब तरीन स्कीम थी या वो रिलीफ कामयाब था या वो भी फ्लॉप गया है। ठीक है, उसके बाद फिर सोलर सिस्टम भी इन्होंने कहा कि ये सोलर सिस्टम भी हम लगवा कर देंगे सार्फिन को जिनकी 500 यूनिट तक की जो है यूनिट उनके यूजेज है, उसमें भी फिर बाद में वो बात हवा हो गई, पता ही नहीं चला। तो क्या कहेंगे कि अभी तक जितनी स्कीमें आई हैं उनमें कहीं कोई कामयाबी नजर आई है आपको जो हुकूमत
की तरफ से हुई हो? मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक तो जो दूसरी थे राशन वगैरह दिए थे, राशन वगैरह मेरा ख्याल है कि जितनी कितनी हमारी फैसलाबाद की आवाम है, मेरा ख्याल कि 25% भी लोगों को नहीं मिला। और हमने ऐसे देखा कि वही सामान गोदामों में जाकर दोबारा बोरी में भरा जा रहा है। हमने खुद मोबाइलों पे देखा कि वही माल सारा दोबारा बोरी में भर के मार्केट में सेल किया जा रहा है। ये पॉलिसी है इनकी। तो आप खुश नहीं है इनकी पॉलिसी से? क्या कुछ करना, देखे ना 100 बंदे बैठे हैं, 25 को दे दिए, बाकी सेल कर दिया, क्या फ़ायदा उसका, क्या पॉलिसी है? चलें देखें 25 को देखें, मेरी बात सुने। मैं तो ये कहता हूँ कि असल बात होती है कोशिश की, रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। आपके नज़र में बस ये जानना ज़रूरी है, आप अवाम हैं और अवामी राय जो है वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश सिर्फ नाम की हद तक कोशिश है या वाकई कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही है कि यार वो कोशिश मुस्बत है, टीम काम नहीं कर रही? नहीं, कोशिश वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना एक नाम कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ें अवाम को देनी है, मगर वो देते नहीं हैं, दिखावा करते हैं। देना दूना अवाम को कुछ नहीं है। वो देख रहे हैं कि उनको अब हुकूमत तो चल नहीं रही सही तरह, हुकूमत में बेहतरीन तरीके से वो फैलाव हो रहे हैं। वो देख रहे हैं लोगों को कोई ना कोई रिलीफ दे रहे हैं, मगर वो जो रिलीफ दे रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रहा, कोई भी किसी किस्म का भी। तो अब ये स्कीमें आपको कामयाब होती दिखाई दे रही? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई स्कीम कामयाब नहीं होनी। तो फिर क्या मशवरा देंगे आप? देखिए हुकूमत है, हुकूमत में मुस्लिम लीग नून है और इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं के लोग हैं, और जाहिर बात है टीम भी इस पर कुछ नई तब्दीलियाँ भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं। तो क्या टीम में तब्दीली का मशवरा देंगे या ये जो रिलीफ, जो आर्जी रिलीफ है, इसको ख़त्म करके किसी परमानेंट रिलीफ की जानिब जाना चाहिए, क्या ये मशवरा देंगे? देखें, मरीम नवाज़ साहबा ना, इनके पीछे शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है या मियाँ शहबाज शरीफ, ये 3-4 लोग हैं ना, ये शुरू से इन्होंने बारियाँ लगाई हुई, ये आना जाना मशवरे तो उन्होंने देने ना। जो पिछले सालों में हुकूमतें की हैं वही कुछ उन्होंने अब करना है, वही मशवरे उनको अब देने हैं। कोई नया मशवरा तो उन्होंने देना कोई नहीं है किसी को भी। वही जो मशवरे चलते आ रहे हैं वही इन्होंने लूटमारी करनी सबने, वो अवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। ये सब धोखेबाजी है कि ये अवाम को ये देंगे, अवाम को वो करेंगे, अवाम को दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ शो पीस दे रहे हैं और गोली दे रहे हैं सीधे गले। आपका कोई प्लॉट श्लॉट है? आपने कोई प्लॉट वगैरह बनाया है अपना? मेरा देखो 1 से 5 मरले तक बताना है आप। मेरा 4 मरले का प्लॉट है। प्लॉट है तो कर्जा लें, आपको बिला सूद कर्जा मिल रहा है, अपना घर तामीर करें। देखें, बिला कहना ना, बिला कर्जा आज हम ले लेते हैं 10 लाख में 20 लाख कर्जा ले लेते हैं, कल को ये चेंज होती है वो कहते हैं जी इस पे सूद पड़ना, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? चले अभी तो वो हैं इक़्तिदार में, अभी तो वो हैं पावर में। पावर में कौन सी पावर में है? देखें ना, पता नहीं कितने 2 माह 4 माह 6 माह ये साल है, इस 5 साल पूरी नहीं करेगी आपके ख्याल से ये हुकूमत? जो मुल्क का हाल कर रहे हैं, जो अवाम का हाल कर रहे हैं, आज दिन यूनिट बढ़ा रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, गैस, हर चीज़ को अवाम को ठोक के रख दी उन्होंने। क्या ये करेंगे? मेरा ख्याल है ज़्यादा साल, इससे ज़्यादा हुकूमत नहीं चलनी ये वाली। 1 साल तक आपको लग रहा है? साल भी नहीं चलनी। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने हालात मुल्क के कर दिए हैं, आम तो मरने वाली हो गई है जो हालात। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। आइए भी और लोगों से भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। खबरदार हज़रात, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से लोगों से, और 14 रुपये का रिलीफ जो है वो कितना फ़ायदेमंद है, क्या ये देर पा है या ये वक्ती है? वैसे तो वक्ती ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ 2 माह के लिए मैडम ने अनाउंस किया कि अगस्त और सितंबर के लिए सिर्फ 2 माह के लिए ये रिलीफ होगा, क्योंकि सितंबर के बाद वैसे ही मौसम तब्दील हो जाएगा, बिजली की जो यूजेज है, जो इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका फ़र्क बिलों पे भी आ जाएगा, बिल भी कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो टैक्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं, क्या ये ऐसे ही रहेंगे या ये सारी उम्र ही चलने वाले हैं? मतलब इन पे भी सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, आवाम को भी सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए, जो हमारे हुकूमती इदारे हैं। और मैं भी मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि रिलीफ तो आपने 2 माह के लिए ऐड कर दिया 14 रुपये का, मान लिया, लेकिन ये जो टैक्स आपने, हर चीज़ का टैक्स, सिर्फ सांस लेने का टैक्स बचा है, इसके अलावा बाकी हर चीज़ का टैक्स बिजली के बिल में ऐड हो गया, टीवी का टैक्स, रेडियो का टैक्स, जनाब सड़क का टैक्स, और फिर रेंट उसके अंदर ऐड हो गए हैं, सरचार्जेस पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि 5, 6, 7, 8 की लिस्ट है। जब आप देखते हैं तो क्या आवाम को, क्या आपको लगता है कि आवाम को नज़र नहीं आता? आवाम बेवकूफ़ है, आवाम को नज़र आता है। अब ये 1000 रुपये आपने जो ऐड कर दिया है रेंट अपने ही मीटर का, ये तो आगे चलने वाला है ना परमानेंट, या तो ये भी 2 माह के लिए होता या 4 माह के लिए होता। आप कहते हैं कि जी ये वक्ती तौर पर ऐड किया गया है और जैसे ही वक्त गुजरेगा, वक्त के बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे, ये तो होना नहीं है। लेकिन ये जो 14 रुपये का रिलीफ है, इस बात से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम भैया, भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, खड़े हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फैसल भाई कितने अरसे से शॉप है आपकी? 10 साल हो गए। 10 साल से। तो बिजली का इस्तेमाल तो आप ज़ाहिरी बात है करते ही हैं, तो अभी 14 रुपये का रिलीफ मैडम ने अनाउंस किया 2 माह के लिए, तो पहले मुझे ये बताएं बिजली का बिल आपके कितने यूनिट तक आता है? 6400 यूनिट चले हैं, 9000 का बिल आया है। 64 यूनिट। 64 यूनिट।
और कितना बिल है? 9000 का बिल है। 9000 का कमर्शियल है ना ये? हाफ हाफ बिल है ज़रा। चलिए ये तो कमर्शियल आ गया ना, घर का कितना इस्तेमाल हुआ? पहले 300 350 यूनिट था, अच्छा 12,000 13,000 40,000 45,000 बिल आ रहा है। 400 यूनिट पे 40-45 हज़ार है। 94 यूनिट 94 यूनिट ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਓ। नहीं है, कोई पिछला तो नहीं चलता आ रहा ਤੁਹਾਡਾ? देखो पिछला 11,000 229। अच्छा यार ये भी मज़े की चीज़ है, इधर इधर दिखाएं। ये देखें जी, ये जो यूनिट है ये 94 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, सिर्फ दुकान है कमर्शियल है, लेकिन 94 यूनिट सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं और बिल आया है जनाब इनका 8,143 रुपये। मतलब मुकर्रर तारीख तक 7,600 है, तारीख के बाद 8,000 है। तो ये आपने तारीख से पहले जमा कराया कि तारीख के बाद जमा कराया? पहले जमा कराया मैंने। पहले जमा कराया, हाँ। 7,000 जमा कराया, तो 94 यूनिट पे 7,000 है। हाँ जी, पिछली बार 64 यूनिट था, 11,000 बिल था। अच्छा जी, आप देखो 64 यूनिट हाँ 64 यूनिट ठीक है। 11,329। 64 यूनिट पे ये भी दर्ज है इसके ऊपर, 64 यूनिट पे 11,000 बिल है, अब 94 यूनिट पे इनका 7,000 बिल है। तो बिलों ने तो जान निकाल दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब 14 रुपए का रिलीफ आपको 2 माह के लिए मिल रहा है। झूठ है, झूठ है, मिल रहा है, नहीं, मान लें। झूठ है, ये है ही झूठ है। नहीं झूठ नहीं है, सच है, मान लें। इन्होंने 200 यूनिट भी फ्री दिया था, वो कहाँ है? वो तो पिछले महीने की बात है। आता ये झूठ है, ये सारे नो लिखा है झूठ। नहीं चले, अब झूठ की बात ही करते। अभी 14 रुपए का रिलीफ 2 माह के लिए है। तो जब आएगा उस टाइम पता चलेगा। जिनका देखें यूनिट जिनका 201 से 500 यूनिट तक का है, उनको 14 रुपए का रिलीफ है 2 माह के लिए, अगस्त और सितंबर के लिए। ये जब बिल आएगा उस टाइम पता चलेगा। कह रहे हैं कि अगस्त के बिलों में अब नजर आ जाएगा। ये नहीं आएगा। ये जो बिल आपका अगस्त है, अगस्त का बिल जब आएगा सितंबर में। का बिल है भाई। अच्छा ये अगस्त में ही आ गया। ये जुलाई का जो अगस्त में आया ना, हाँ जी, हाँ जी। ये जुलाई का जो अगस्त में आया। अब जो आपका जो अगस्त का बिल है ये आएगा सितंबर में, तो तब आपको 14 रुपए का रिलीफ मिल जाएगा। देखेंगे, अब पता चलेगा। आप भी इधर होंगे, हम भी इधर होंगे, सब कुछ कट्टी कट्टा निकल आना सारा। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा इसमें 1,000 रुपये ऐड हुआ है, देखें आपको पता है 1,000 रुपया जो एक अजाफी रेंट है, ये देखें हाँ जी, ये चार्ज मीटर फिक्स चार्ज 1,000 रुपया है। ये भी आपने इस पर गौर नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं गौर किया? देखें ये 1,000 रुपया तो ऐड हो गया अजाफी। किनू किनू ऐड करिए दसो। हाँ नहीं ठीक है। ये तो सर देखिए जी, महसूल बिजली है, टेलीविजन फीस है, जनरल सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, फाजिल टैक्स है, यानी एक्स्ट्रा टैक्स। अच्छा ये एक्स्ट्रा टैक्स की मुझे समझ नहीं आती। एक तो टीवी टैक्स समझ में आ गया, जीएसटी भी समझ में आ गया, रेडियो टैक्स भी समझ में आ गया, ये और एक्स्ट्रा टैक्स एंड फर्दर टैक्स इसकी समझ नहीं आई कि एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स ये किस मद में है। एक्स्ट्रा टैक्स जनाब 254 रुपये हैं, मजीद टैक्स जो है वो 203 है। मजीद और एक्स्ट्रा में फ़र्क समझ नहीं आया कि फर्दर और फिक्स टैक्स में क्या फ़र्क है। एक ही है लेकिन दोनों को अलग अलग करके पेश किया गया है। 500 रुपया ये भी फीस सारिफ ऐड हो रहा है। तो क्या कहेंगे फिर, गवर्नमेंट को छोड़ देनी चाहिए इनको? गवर्नमेंट ये को उनको पता होगा जो कर रहे हैं। नहीं देखिए गरीब हालात तो आपके सामने। गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए इनको, ये नहीं दे रहे, या इनसे दे भी नहीं होगा। अब आप देखें दूध भी फ्री 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, भाई ने कितने मिले हैं। ठीक है। और आपको ये भी बताएं अपनी स्कीम अपना घर 15 लाख रुपए तक की आपको बिला सूद कर्जा भी गवर्नमेंट दे रही है। जब मिलेगा उस टाइम की आपका प्लॉट है 5 मरले का? नहीं। 4 मरले का, 3 मरले का, 2 मरले का? नहीं है। नहीं। किसी रिश्तेदार का हो? किराए पे रह रहे हैं भाई। किराए पे रह रहे हैं? हाँ। किसी रिश्तेदार का हो हाँ वो होगा। तो उनको बताएं ना कि 15 लाख रुपए तक का कर्जा है, फॉर्म भरें और डीसी ऑफिस से फॉर्म लें और फॉर्म फिल करें। अब मिलेंगे ना उस टाइम, आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। मिलना कोई नहीं है इधर। अच्छा क्यों नहीं मिलेगा? वजह कीड़ा ही मिलेगा, ये नो लेगा ही धोखा। आपको लगता है कि खाली बातें? मैंने कहा ये अब हमें फायर है बस। देखिए लैपटॉप स्कीम भी थी, बच्चों को लैपटॉप मिले। वो बात हो रहा है, आपकी बात हो रहा है। आप महंगाई तो देखें कितनी है। इन्होंने रिलीव नहीं देना, इन्होंने सिर्फ बातें करनी है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। अल्लाह के हुक्म से इनकी हुकूमत बचेगी नहीं। आपके ख्याल से कितना देर चलेगी? ये और 1 माह 2 माह, ये मुझे ये अगस्त मुश्किल नज़र आ रहा है। अगस्त ये महीना ही? हाँ, ये महीना मुझे इनका मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा आपके ख्याल से ये हुकूमत नहीं टिकेगी? नहीं टिकेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अगर टिकना है, चलिए मान लेते हैं कि हुकूमत है, मुश्किलात सबको दरपेश होती हैं, ठीक है, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो। अगर किसी भी हुकूमत ने टिकना है तो कौन कौन से काम है जो आपके नज़दीक आपके ख्याल से ज़रूरी है? पहले आवाम को रिलीफ दें, रोटी दें, ये इनकी हुकूमत रहेगी। ये तो उनसे छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं। यानी महंगाई कम करें, एक मेन यही चीज़ है। मेन यही है, महंगाई, हर बंदे को रोटी मिलनी चाहिए। ठीक है। और जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, बच्चों को स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, हमारे पैसों से देनी, इन्होंने कौन से अपने पैसों से देनी? हमारे पैसे वो भी तो एक तरफ रिलीफ ही है ना। वो कौन सा रिलीफ है? अपने पैसों से अपनी जुतियां अपने सिर ही मार लेनियां सी, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। बस काम तो खुलन दो। चले। कोई और किसी और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात,
कोई बात नहीं, सारी बातें सही हैं। ख़वातीन हज़रात, अवामी राय 14 रुपये के रिलीफ को लेके इंतहाई तशवीशनाक और दर्दनाक और तकलीफदेह है। मतलब लोगों का कहना है कि ये 14 रुपये उनको नहीं चाहिए, क्योंकि 14 रुपये की मद में जो इन्होंने हज़ारों रुपये के टैक्स ऐड कर दिए हैं और जो हज़ारों रुपये दूसरे टैक्सों की सूरत में हमसे लिए जा रहे हैं, वो उनको ख़त्म किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक पॉइंट जैसे कि शेख साहब ने भी बड़ा अच्छा उठाया था और हमने भी बाकायदा आपके सामने उसको वाज़े भी किया है कि 1000 रुपये जो टैक्स है जो फिक्स कर दिया गया है, क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। फिर उसके बाद जो अगर आप टैक्स की लिस्ट देखते हैं तो टीवी टैक्स है और फिर फर्दर टैक्स है और एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये क्यों ऐड ऑन है। 250-250, 300 रुपया हर टैक्स को डाल के 500-600 फीस सारे फी ऐड हो रहा है। अब आप देखें करोड़ों आवाम हैं और करोड़ों लोग हैं और अब देखें हर घर से अगर आप 500 रुपये भी एक घर से लेना शुरू करें सिर्फ एक चीज़ में, वैसे आप देखें कि 94 रुपये एक, अब आपने अभी एक बिल देखा है 94 रुपये के इस्तेमाल में 7000 रुपये का बिल है और अगर एक 64 रुपये के इस्तेमाल पे 11000 रुपये का बिल है। तो समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये हुकूमत जो है समझ नहीं आ रही कि मैडम की क्या पॉलिसीज़ हैं बिजली को लेकर के और ये वापडा को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं कि एक तरफ थोड़े यूनिट्स में बिल बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ यूनिट ज़्यादा है तो बिल बहुत कम है। मतलब ये सिचुएशन लोगों को समझ नहीं आ रही। सो खुदारा मेहरबानी करें, कोई ऐसा लाए अमल लेके आएँ जो कि देर पा हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ना कि सिर्फ महीने 2 महीने के लिए हो। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि सच्ची दिखा के खबी ना मारे, मेहरबानी करें वो रिलीफ दें जिससे आवाम का भला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।